हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त बच्चों। और वीडियो का थंबनेल देख करके आप समझ ही गए होंगे इस वीडियो में मैं किस बारे में बात करने वाला हूं यार। रिसेंटली जो गेट का एग्जाम कंप्लीट हुआ उसके अंदर कुछ ऐसी चीज हुई जो शायद आज से पहले ना कभी सुनी गई थी गेट में, ना कभी देखी गई थी। गेट एग्जाम में चीटिंग पकड़ी गई। गेट एग्जाम के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्वेश्चन पेपर हैक करते हुए लोगों को पकड़ा गया। ऐसा कहां देखने मिला बेटा? रायपुर के अंदर ऐसा देखने मिला, जहां पे एक प्राइवेट कॉलेज के अंदर गेट का एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा था। उसके अंदर चीटिंग करते हुए कुछ स्टूडेंट्स को पकड़ा गया। अब इसका क्या इंपैक्ट होगा, क्या चीजें होंगी, उस पर आते हैं। पहले मैं आपको समझा देता हूं हुआ क्या। हुआ बेटा कुछ ऐसा जो कि अक्सर मूवीज में देखा जाता है, मूवीज में सुना जाता है। अब इसके अंदर क्या था कि कुछ कैंडिडेट्स अपना ब्लूटूथ ईयरफोन अंदर लेकर के चले गए, ब्लूटूथ हेडसेट अंदर लेकर के चले गए एग्जाम हॉल में। कैसे पॉसिबल हुआ ऐसा? उन्होंने जूते के अंदर ब्लूटूथ को छुपाया और जो ब्लूटूथ उन्होंने खरीदा था वो दिल्ली से खरीदा था, वो भी स्किन कलर का, ताकि जब वो एग्जाम सेंटर में पहुंच के इसको कान पे लगाएं तो दूर से देखने वाले किसी इन्विजिलेटर को यह समझना है कि कान में कोई ईयरफोन जैसा कोई चीज लगा हुआ है। रैदर देन दैट वो स्किन के साथ ब्लेंड हो जाएगा तो वो कभी नजर में आएगा ही नहीं, जो कि एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। और फिर कुछ बंदे बाहर बैठ गए। अब ये लोग जो पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे ये लगातार ब्लूटूथ के माध्यम से उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते जा रहे थे, जो भी क्वेश्चन स्क्रीन पे था, जो भी ऑप्शन स्क्रीन पे थे। और बाहर बैठा बंदा पेपर के करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन बता रहा था। अब बाहर बैठा बंदा इतना कैसे केपेबल हो गया कि उसने पेपर सॉल्व कर डाला? एआई। आज की डेट में बेटा एआई जितना एडवांस्ड है, स्पेशली जैसे गूगल जेमिनाई की मैं बात करूं, गूगल जेमिनाई बहुत अच्छा है इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। मैं फिर भी कहता हूं कि कोई भी एआई आज की डेट में भी गेट के 65 आउट ऑफ 65 क्वेश्चन करेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन क्या गेट में 65 क्वेश्चंस की जरूरत होती है हमको? नहीं होती है, ऑफ कोर्स नहीं होती है। तो हम कम क्वेश्चन से भी काम चला सकते हैं। अब गेट तो यार ये बहुत लो प्रोफाइल एग्जाम है, कायदे से नंबर ऑफ एस्पिरेंट बहुत कम है। जब वहां ऐसी चीज हो सकती है तो सोचिए जिन एग्जाम्स में एस्पिरेंट बहुत ज्यादा हैं, जहां पे बहुत ज्यादा मतलब क्या कहेंगे, नौकरी के पीछे भाग दौड़ है, जहां बहुत ज्यादा लोग चाहते हैं उस एग्जाम को क्रैक करना, वहां पे तो लोग किस हद तक जा सकते हैं? अब ये पकड़ाए कैसे बेटा? क्योंकि ये जो बाहर बैठे बंदे थे ना, इसमें से एक बंदा चाय की टपरी पे बैठा था, पकोड़े खाते खाते लगातार कॉल पे बात कर रहा था। अब पुलिस को शक हुआ कि भाई ये एग्जाम सेंटर के बाहर लगातार फोन पे क्यों लगा है। और जब उसको पकड़ा तो उसने पूरा, उससे पूछताछ करने पे पूरा उसने डिटेल बताया कि भाई उसके साथी कौन कौन है। और पूरा का पूरा, यहां लिखा है ना देखो न्यूज में, आधा दर्जन मुन्ना भाई पकड़े गए। यानी कि 6 लोग पकड़े गए, 3 एग्जाम दे रहे थे और 3 ब्लूटूथ से आंसर दे रहे थे। तो ऐसे 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब पॉइंट ये है कि यार गेट एग्जाम जैसा एग्जाम जो है, वहां पे हमारे फॉर्म की फीस भी बहुत ज्यादा होती है। तो अब यहां तो यार आईआईटी से ये एक्सपेक्ट करना गलत नहीं है कि जो सेंटर पे सिक्योरिटी है वो बेटर होनी चाहिए, राइट? सेंटर पे जो चेकिंग है वो आपकी बेटर होनी चाहिए। आप इसके लिए बहुत सिंपल सी चीज कर सकते हैं। बहुत देखो, 2-3 चीजें होती हैं। पहला कि देखो ये जो एग्जाम कराता है, कौन कराता है? टीसीएस कराता है। अब टीसीएस को हम ये तो नहीं बोलेंगे कि टेक्नोलॉजिकली केपेबल नहीं है। दो चीज कर सकता है, एक तो सिग्नल जैमर लगाया जा सकता है। सिग्नल जैमर से क्या होगा कि अंदर बाहर के बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो सर फिर इस हिसाब से पेपर कैसे चलेगा बिना इंटरनेट के? बेटा पेपर का जो कनेक्शन होता है ना कंप्यूटर में, वो लैन के माध्यम से होता है, वाईफाई के माध्यम से नहीं। क्योंकि वाईफाई ना थोड़ा सा अनरिलायबल होता है। अगर पेपर वाईफाई पे चलाएंगे तो बहुत चांस है कि बीच में इंटरनेट ब्रेक हुआ और आपका पेपर बिगड़ा। तो उसके लिए लैन कनेक्शन दिया जाता है। बट अगर हम सिग्नल जैमर लगाते हैं तो कम्युनिकेशन सिग्नल ब्लॉक कर सकते हैं अंदर और बाहर का, पहली चीज। दूसरा सॉल्यूशन होता है इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर, कि हम स्कैनर ऐसे रखें कि जब कैंडिडेट एंट्री ले रहा है सेंटर के अंदर तो उसके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पास होना ही नहीं चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा ना, एयरपोर्ट वगैरह के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक स्कैन होता है। तो वहां पे वो लोग पकड़ लेते हैं कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी चीज डाउटफुल होती है। तो अगर कैंडिडेट को एक इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर से गुजारा जाए तो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉनिक आइटम पकड़ में आ सकती हैं। बट फिर भी मैं कहूंगा इन दोनों में ज्यादा इफेक्टिव तरीका सिग्नल जैमर ही है। अब क्यों मैं बोल रहा हूं कि आईआईटी ये काम कर सकता है? क्योंकि बेटा देखो, हर साल हम देखते हैं ना फॉर्म का फीस बढ़ता है।
और यहां पे कोई छोटी मोटी कंपनी को भी इन्होंने टेंडर नहीं दिया, टेंडर भी टीसीएस को दे रखा है। तो यार अगर आईआईटी और टीसीएस मिलके ये चीज इंप्लीमेंट नहीं कर सकते तो मैं मानता हूं देश के किसी भी एग्जाम में इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। और देखो यार भाई, आईआईटी चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, ठीक है, चाहे इस समय गवर्नमेंट बीजेपी की हो, कल को कांग्रेस की हो, जो हो, मैं उस एंगल पे नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन मैं क्योंकि खुद आईआईटी से बिलोंग करता हूं, मुझे आईआईटी के अंदर ना एक विश्वास है, आईआईटी कभी भी अपनी परीक्षा पे, अपने एग्जाम पे दाग नहीं लगने देता। आईआईटी का काम ऐसा होता है बेटा कि किसी भी तरह से उसके ऊपर ब्लेम नहीं आएगा, किसी भी तरह से उसके ऊपर दाग नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो न्यूज है ना, ये आईआईटी के लिए बहुत बड़ा आई ओपनर होना चाहिए और इसके रिगार्डिंग हमें अगले साल ही चीजें बदलती हुई दिखनी चाहिए। वैसे तो इस बार बहुत से बच्चों ने मुझे बताया कि सर इस बार सेंटर्स पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी, सेंटर्स पे सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी। मे बी कहीं ना कहीं से कोई इंफॉर्मेशन रही हो कि भाई इस बार पेपर लीक होने के चांसेस हैं, इस बार पेपर में डाउटफुल कुछ होने वाला है, मे बी कुछ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन ऐसा हो। बट मुझे लगता है कि इतना सब होने के बावजूद अगर ये कांड हो रहा है तो अगले साल इस पे कदम उठाया जाना चाहिए। क्योंकि यार आईआईटी के जब भी एग्जाम्स की हम बात करते हैं, चाहे आईआईटी जेई की बात करते हैं, चाहे गेट की बात करते हैं, एनईटी की बात करते हैं, किसी भी एग्जाम की अगर बात करते हैं आईआईटी के द्वारा कंडक्ट कराए गए, मैं देखता हूं ना उनके ऊपर कंट्रोवर्सी सबसे कम होती है। इस पेपर में गलतियां हो सकती हैं, बहुत सी चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये जो लीकेज और चीटिंग वाला किस्सा होता है ये आईआईटी के एग्जाम में सुनाई नहीं देता। अब मैं आईआईटी के एग्जाम को या फिर गेट एग्जाम को नीट से कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि नीट को चलाने वाली एजेंसी अलग है, एनटीए, ठीक है। नीट को मतलब आईआईटीज रन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आईआईटी जेई में भी एनटीए होता है, बट फिर भी आईआईटीज का वहां पे काफी कंट्रोल होता है। और गेट एग्जाम तो प्योरली आईआईटीज के पास ही लाई करता है, टीसीएस के साथ कोलैब के अंदर। तो वही बात है ना, जब देश के इतने प्रीमियर इंस्टीट्यूट और इतनी बड़ी कंपनी जो मिलकर के एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, अगर वो लोग इसको टैकल नहीं कर पाएंगे तो कोई भी नहीं कर पाएगा। बट फिर भी मैं कहूंगा बेटा कि इसके अंदर एक कैच और है। गेट एग्जाम के अंदर एक सेफ्टी मेजर क्या होता है कि गेट एग्जाम की रैंक किसी भी काम में नहीं आ सकती अनलेस आप एमटेक या पीएसयू के लिए अप्लाई करें। मैं मानता हूं कि ये बच्चे स्कोर बढ़ा सकते हैं, मैं मानता हूं ये बच्चे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि चीटिंग करके मिल क्या जाएगा भाई। अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं है तो तुम कल पीएसयू में रिजेक्ट हो जाओगे, तुम कल एमटेक के इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाओगे, तो करोगे क्या? यही तो बुद्धिहीनता होती है ना, कि बस चीटिंग करना है, किसी तरह से एग्जाम क्रैक हो जाए, आगे का तो सोच लेंगे। भाई आगे की स्टेज जो होती है ना वो एग्जाम से भी ज्यादा डिफिकल्ट होती है। वहां ऐसा होता है दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, दोनों चीजों की छटनी कर दी जाती है कि कौन बच्चा जेन्युइन है और कौन बस जुगाड़ से वहां तक पहुंच गया है। बट फिर भी क्या कर सकते हैं, बुद्धि जितनी है उतनी ही लोग लगाएंगे, उतना ही काम करेंगे। तो मैं तो बेटा इस वीडियो के माध्यम से आईआईटी पे से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई इस चीज को नोट कीजिए, सिक्योरिटी और टाइटन कीजिए। और आप जैसे इंस्टीट्यूट जो कि टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस है, जो कि देश का गर्व है, देश के गौरव है, उन लोगों को हैकर से, चीटर से एक कदम तो आगे चलना चाहिए टेक्नोलॉजिकली। अगर आपके सिस्टम को बीट कर दे रहे हैं ना ये छोटे मोटे टुच्चे लोग, तो फिर भाई क्या फायदा आईआईटी होने का, क्या फायदा इस देश का प्रीमियर इंस्टीट्यूट होने का, क्या फायदा ग्लोबल रैंकिंग रखने का? अगर ऐसे घटिया लोग आपके सिस्टम को बीट कर सकते हैं तो कोई मतलब नहीं रह जाता किसी भी चीज का। तो यही चीज मैं बच्चों तक पहुंचाना चाहूंगा कि भाई आईआईटी से आप लोग भी रिक्वेस्ट कीजिए, आईआईटी को चाहे तो आप टैग कीजिए कि भाई देखिए इस पे एक्शन होना चाहिए। इन बच्चों का तो एग्जाम कैंसिल होगा, बट मेरा कंसर्न ये नहीं है कि ये जो 6 लोग हैं, मेरा कंसर्न ये, चलो रायपुर में पकड़ा गया, बट कोई चीज अगर रायपुर में हो रही है तो ये क्या चांस है बेटा कि और कहीं नहीं हो रहा होगा देश के अंदर? एक जगह चलो पकड़ लिए, बट ये गेट का एग्जाम जिसमें कि मतलब चलो मैं कह रहा हूं कैंडिडेट कम होते हैं, बट फिर भी यार साल भर मतलब सारी ब्रांचेस के मिला के 4-5 लाख बच्चे गेट का एग्जाम देते हैं, 3-4 लाख तो देते ही होंगे। अब 3-4 लाख में जो कि देश भर में फैले हुए कैंडिडेट्स हैं, क्या 3 ही बच्चे होंगे जो चीटिंग कर रहे थे? 3 बच्चों से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसीलिए मैं कहूंगा कि यार इस पे और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। और अगर किसी बच्चे का भी परफॉर्मेंस थोड़ा सा आउटलायर लगता है, कुछ एक्सट्रीमली बहुत बढ़िया कर दिया है, तो थोड़ा सा वहां पे चेकिंग होना चाहिए। अगर उस सेंटर में सीसीटीवी था जहां पे वो बच्चा अपीयर किया था, तो शायद आप सीसीटीवी फुटेज देख करके जांच सकते हैं। उस बच्चे के मार्क्स देखो, अगर ब्लेंड हो जा रहे हैं, मान लो कोई चीटर है, उसके 60-62 नंबर आ रहे हैं, हाईएस्ट 70-72 गए, तो पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाईएस्ट किसी एग्जाम में अगर 75 नंबर आ रहे हैं और वो बच्चा 85-90 पे कोई बैठा है,
तो जरूर आप उसका सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए बच्चा जेन्युइनली इतना इंटेलिजेंट है या फिर कुछ गलत तरीके से वो वहां तक पहुंचा है। अभी तो मतलब डैमेज कंट्रोल वाली बात है। अभी हम ये तो नहीं कह सकते कि 3 लोग पकड़ लिए गए, देश में चीटिंग हो रही थी, एग्जाम कैंसिल करके री एग्जाम कराया जाए, वो तो नहीं कह पाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ मेजर्स ऐसे लिए जा सकते हैं ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए जिन्होंने कुछ चीटिंग या कुछ गलत तरीकों से यहां तक पहुंचे। और दूसरी बात, इस चीज को नोट करते हुए मुझे लगता है कि थोड़ा सा पीएसयूज और एमटेक वालों को भी सतर्क हो जाना चाहिए इंटरव्यूज के अंदर, कि वो कैंडिडेट को जज कर पाए कौन जेन्युइन है और कौन फॉल्स कैंडिडेट है। अगर ये चीजें भी होती है तो एटलीस्ट हम ये मेक श्योर कर सकते हैं कि ये लोगों को आगे कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले, जिन लोगों ने भी चीटिंग किया है वो किसी की सीट ना खा जाए, ना ही पीएसयू के अंदर और ना ही एमटेक के अंदर। अब ये 2-3 चीजें हो सकती हैं जो कि कहना आसान है, करने से मैं ये भी मानता हूं बेटा कहना बहुत ही इजी है करने से। तो ये 2-3 चीजें हो सकती हैं। बाकी अब जो इसका समाधान हो सकता है वो मेनली नेक्स्ट ईयर ही हो सकता है। वो मेनली नेक्स्ट ईयर आपका हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर के अंदर जो भी सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो एटलीस्ट एक कदम आगे जाएं। सिग्नल जैमर सबसे अच्छा ऑप्शन है अगर आपको कनेक्शन ब्रेक करना है इनपुट आपका अंदर और बाहर सेंटर के। और ये सिग्नल जैमर आप टेम्परेरीली भी लगा सकते हो, जैसे किसी प्राइवेट कॉलेज में एग्जाम हो रहा है, आप वहां पे जाके प्लेस कर दीजिए और बाद में एग्जाम खत्म होने के बाद रिमूव कर लीजिए, क्या दिक्कत है। टेम्परेरीली प्लेस कर दो ना, परमानेंटली मत लगा के दो। मैं भी जानता हूं किसी प्राइवेट कॉलेज में आप पैसा क्यों इन्वेस्ट करोगे, क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के छोड़ोगे, कल को बर्बाद ही होगा वो चीज। वो कैंपस वाले बर्बाद नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे बड़े इंजीनियर्स हैं उतार के ले जाएंगे। तो इसीलिए बट टेम्परेली तो लगा ही सकते हैं ना बेटा। आईआईटी की तरफ से या टीसीएस की तरफ से एक कंसर्न बंदा वहां जा सकता है और इस तरह के सिक्योरिटी मेजर्स का इंतजाम कर सकता है। साल में 4 दिन तो ये एग्जाम होता है, तो 4 दिन के लिए नहीं अरेंज हो सकता है क्या? कितनी बड़ी बात हो जाएगी इसके अंदर, कोई बहुत बड़ी चीज तो हम मांग नहीं रहे। तो ये मुझे लगता है कि किया जाना चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है बेटा, इस पे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, ये चीज मुझे जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा और फिर इस पे हम लोग आगे चर्चा कर सकते हैं कि हम लोगों को एज अ इंजीनियरिंग कम्युनिटी क्या कदम उठाने हैं। और इन चीजों से अगर आप ग्रसित हो रहे हो, इन चीजों से अगर आप डिप्रेस हो रहे हो, डाउन हो रहे हो बेटा, तो एक चीज ध्यान रखना, हर वे में मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। जैसा जो करना पड़ेगा हम लोग करेंगे मिल करके। बट अभी आप मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए और फिर जो चीजें आगे बढ़ सकती हैं, बढ़ाई जा सकती हैं, बिल्कुल बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।